तारीख तय हो गई, तैयारी कर ली गई, मुद्दा फिक्स्ड। एक ही दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से निपटेंगे। राहुल गांधी यूपी और असम में बीजेपी की सरकारों से सवाल पूछने वाले हैं। सवाल ऐसे होंगे, वार ऐसा करारा होगा जिसे देते नहीं बनेगा। शायद इसलिए यूपी और असम दोनों ही बीजेपी शासित राज्यों में सरकारों के अंदर हलचल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं, बीजेपी की सांसें उस राज्य के अगुवाओं की फूल जाती है। हरियाणा में देखा होगा आपने, जैसे ही राहुल गांधी ने आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलने का ऐलान किया, वैसी ही सैनी सरकार हरकत में आ गई। जिस मामले को सरकार हल्के में ले रही थी, उसी मामले को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब राहुल गांधी यूपी और असम का दौरा एक ही दिन करेंगे। वो दिन है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर के दिन यूपी और असम के एक एक मामले पर अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे। योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा की आंख से आंख मिलाकर राहुल गांधी सवाल पूछेंगे, गरजेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी अपने जनहितैषी और सामाजिक न्याय के एजेंडे के तहत 17 अक्टूबर को यूपी के रायबरेली में हाल ही में भीड़ की ओर से मारे गए दलित समाज से आने वाले हरिओम वाल्मीकि और रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मिलने जाएंगे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी 17 अक्टूबर को पड़ोसी फतेहपुर में दिवंगत हरिओम वाल्मीकि के घर जाएंगे और परिवार के सदस्यों के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे। साथ ही वो बीजेपी शासित यूपी में, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां हाशिए पर पड़े समूहों को एक कड़ा संदेश भी देंगे। दोस्तों, दलित हरिओम ने रायबरेली में गुंडों द्वारा पीटे जाने के दौरान खुद को बचाने के लिए राहुल गांधी का नाम लिया था। बाद में विदेश में मौजूद राहुल ने हरिओम के पिता से बात की और परिवार को आश्वस्त करने के लिए टीम बनाई। इस टीम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के SC/ST विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी प्रदीप नरवाल और नीलांशु चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया गया है। जब राहुल के आदेश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हरिओम के परिवार से मिलने की कोशिश की, तो अजय राय को घर में नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि वो फतेहपुर जाकर हरिओम के परिवार को कुछ आर्थिक मदद देना चाहते थे। तो सरकार यूपी में इस तरह से काम कर रही है। सरकार की पुलिस की आंखों के सामने गुनाह हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, उस पर योगी चुप्पी साध लेते हैं और अगर कोई न्याय दिलाने की कोशिश करता है, दुख की घड़ी में मदद करने का प्रयास करता है, तो उन्हें ऐसा करने से रोक दिया जाता है। अब राहुल गांधी ने सीएम योगी की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने तय कर लिया है, हरिओम के परिवार से तो मिलकर रहेंगे। राहुल गांधी ने तो तारीख भी तय कर ली है, वो तारीख है 17 अक्टूबर। दोस्तों, हरिओम की लिंचिंग के कुछ दिनों बाद दलितों की बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए राजधानी लखनऊ में एक रैली की थी। हालांकि बसपा प्रमुख ने राज्य में सत्तारूढ़ भगवा पार्टी की बजाय प्रतिद्वंदी सपा और कांग्रेस पर हमला बोला। अब इसे क्या कहेंगे? ये हैरत की बात नहीं है कि बसपा प्रमुख ने सपा और कांग्रेस पर हमला किया, लेकिन हरिओम पर एक शब्द भी नहीं बोला। जिस दलित समाज का वोट उनकी पार्टी बीएसपी को जाता है, अब अगर कोई कहता है बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, तो क्या गलत कहता है? एक तरह से देखा जाए तो यूपी में बड़ी संख्या में दलित बसपा से नाराज हैं और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेसी इसलिए तो कहते हैं बसपा एक खत्म हो चुकी ताकत है। कांग्रेस के लिए राज्य में अपने पारंपरिक दलित समर्थन को वापस पाने का एक अवसर है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, 17 अक्टूबर के दिन ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह अपनी राजनीति में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने में मजा आता है। हिमंता भी योगी की तरह खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बोल बोलते हैं। कहा जा रहा है हिमंता को ऐसा करने के लिए दिल्ली से आदेश है, ताकि सीएम योगी की कट्टर हिंदुत्व पॉलिटिक्स को जवाब मिले। खैर, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार 17 अक्टूबर को राहुल असम के जाने माने गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मिलेंगे, जिनके हाल ही में निधन पर पूरे पूर्वोत्तर राज्य में शोक मनाया गया था।
इस विवादास्पद मौत की एक विशेष टीम जांच कर रही है। जुबीन गर्ग की मौत असम में एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जहां प्रतिद्वंदी कांग्रेस और भाजपा 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले इस घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने पहले लोकप्रिय गायक की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और दिवंगत आत्मा के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्य भर में कैंडल मार्च भी निकाला था। कांग्रेस का कहना है पिछले कुछ दिनों में दिवंगत जुबिन गर्ग को लेकर भाजपा द्वारा दिए गए बयानों से साफ हो गया है कि अब राजनीति शुरू हो गई है। उनके बयानों में अब कोई मर्यादा नहीं बची है। दिवंगत आत्मा पर सवाल उठाना और पुलिस के जरिए बल प्रयोग करना दिखाता है कि सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। वो भूल गए हैं कि लोग अभी भी गहरे सदमे से गुजर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े सभी तथ्य जनता के सामने रखेगी। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गर्ग की मौत के बाद भी सिंगापुर से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कैसे जारी रहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और असम का ये दौरा राहुल गांधी की ओर से दिवंगत IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलने के कुछ दिन बाद हो रहा है। कुमार ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी और हरियाणा के कई शीर्ष अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया था। राहुल ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और कहा था न केवल दिवंगत IPS अधिकारी को बल्कि पूरे दलित समुदाय को न्याय मिलना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस ने अधिकारी के साथ कथित अन्याय का विरोध किया है और इसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। अब देखने वाली बात यह है कि यूपी और असम जाने के बाद CM योगी और CM हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति पर क्या असर होता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে খবৰ পাইছোঁ যে পৰহি অসমলৈ মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিব আৰু এই ভ্ৰমণৰ বিশেষ উদ্দেশ্য এটাহে যে তেওঁ প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সমাধি ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰে। লগতে প্ৰয়াত শিল্পীৰ পৰিবাৰ গৰিমা শইকীয়া গৰ্গ বাইদেউকো সাক্ষাৎ কৰিবলৈ বিচাৰে আৰু এই ভ্ৰমণ আমি ভাবোঁ যে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গক ন্যায় লাগে বা জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব লাগে। এই যে মানুহৰ যে এটা গণ আৱেগ, এই আমাৰ গণ এটা আহ্বান, এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ভ্ৰমণ সহায় কৰিব আৰু